टाइटैनिक जहाज को डूबे 111 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके मलबे को समुद्र में धीरे धीरे कौन गायब कर रहा है। अगले 10 से 15 सालों में इसका मलबा गायब हो जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि आज तक दुनिया में कितने जहाज जल समाधि ले चुके हैं, यानी डूब चुके हैं। उनमें से कुछ जहाज तो सोने चांदी से भरे थे, और सोना भी थोड़ा बहुत नहीं, उस सोने को बेचकर अमेरिका जैसे कई अमीर देश बसाए जा सकते हैं। और दुनिया का सबसे पहला समुद्री सफर कब और किसने शुरू किया था, और क्या आपको पता है दूसरे विश्व युद्ध में कितने लाख जहाज समुद्र की गहराइयों में समा गए थे। और क्या आपको पता है समुद्र में डूबे जहाजों का मलबा कैसे खोजा जाता है, और क्या मलबे से समुद्र को कोई खतरा तो नहीं है, और डूबे जहाजों की तलाश क्यों की जाती है, जानेंगे सब कुछ। आप लाइक करके हिंदुस्तान तक को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। जून 2023 के दूसरे सप्ताह में यूनेस्को ने ऐलान किया कि उसे समुद्र से 3 नए जहाजों का मलबा मिला है। आश्चर्य की बात ये थी कि ये तीनों जहाज 1000 साल से ज्यादा पुराने माने जा रहे हैं। टाइटैनिक के बारे में तो सब जानते हैं, क्योंकि कभी न डूबने का दावा करने वाला ये जहाज अपने पहले ही सफर में गहरे समुद्र में समा गया था। ऐसे लाखों जहाज है जो आज तक समुद्र की गहराइयों में समा चुके हैं, और ये संख्या करोड़ों में भी हो सकती है, क्योंकि छोटी बड़ी नावें हजारों सालों से हादसों के दौरान डूबती रहती है। कब शुरू हुआ होगा इंसानों का पहला समुद्री सफर? जहाजों का समुद्र में डूबना उतना ही पुराना है जितना इंसानों का समुद्री सफर। पहली समुद्री यात्रा कब शुरू हुई होगी, इस पर आर्कियोलॉजिस्ट अलग अलग थ्योरीज लेकर आते रहे हैं। कुछ का मानना है कि आदि मानव के समय से ही समुद्री सफर शुरू हो चुका था, यानी ये बात करीब 10,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। नीदरलैंड के पास एक ऐसी नाव खोजी गई है, माना गया है कि दक्षिण पूर्वी एशिया के शिकारी समुद्र में निकले होंगे, तभी उनकी नाव किसी हादसे में पलट गई होगी। इसके बाद से लेकर अब तक पता नहीं कितने जहाजों के मलबों का पता लगाया जा चुका है। अब तक कितने जहाजों को निगल चुके समुद्र। वैसे कई सारे डेटाबेस है जो अलग अलग आंकड़े देते हैं, लेकिन एक साइट पर 2,10,000 के करीब डूबे हुए जहाजों का जिक्र है। 1,90,000 जहाजों की समुद्र तल के नीचे लोकेशन भी पता है। ग्लोबल मैरीटाइम रेक्स डेटाबेस GMWD के पास 2.5 लाख से भी ज्यादा मलबों का रिकॉर्ड मौजूद है। हालांकि इनमें बहुत से ऐसे बड़े जहाज है जिनकी लोकेशन काफी कोशिश करने के बाद भी आज तक पता नहीं लग सकी है। सबसे ज्यादा जहाज दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान डूबे। करीब 5 सालों के दौरान 15,000 से ज्यादा बड़े जहाज डूब गए थे। ये लड़ाकू सामानों से भरे हुए जहाज थे जिनमें तेल, केमिकल या मेटल भरा हुआ था। वहीं यूनेस्को का दावा है कि दुनिया भर के समुद्र में 30 लाख से भी ज्यादा जहाज डूबे हुए हैं। कैसे खोजा जाता है समुद्र में डूबे हुए जहाजों का मलबा? क्योंकि गहरे समुद्र में भारी दबाव होता है और रोशनी के लिए कोई उपकरण भी यहाँ ठीक से काम नहीं कर पाता, लिहाजा इतने एडवांस होने के बाद भी हमारी तकनीकें डूबे हुए जहाजों को खोज नहीं पाती। ये खोज अक्सर एक्सीडेंटली होती आई है। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार साइंटिफिक खोज के लिए किसी खास एरिया में पहुंचे एक्सपर्ट किसी मलबे से टकरा जाते हैं। वैसे मलबा खोजने के लिए अलग अलग उपकरण भी बने हैं, जैसे सोनार जो साउंड वेव्स पर काम करता है, और लीडार जो लेजर किरणों का इस्तेमाल करता है। समुद्र की गहराइयों में मलबा धीरे धीरे गायब क्यों होता है? पानी के भीतर सैकड़ों हजारों सालों तक पड़ा रहने के कारण जहाजों का मलबा धीरे धीरे घुलने लगता है। उदाहरण के तौर पर टाइटैनिक को ही ले लो। इसके मिलने के बाद से अब तक साइज में काफी फर्क आया है। इसकी वजह समुद्र का खारा पानी नहीं है, बल्कि समुद्र में मौजूद बैक्टीरिया है जो मेटल को भी खा जाता है। समुद्र से मलबे का कुछ हिस्सा लेकर आई टीम ने इसमें एक बैक्टीरिया देखा जिसे नाम दिया होलोमोन्स टाइटैनिक। ये जहाज के लोहे को तेजी से खा रहा है। माना जा रहा है कि टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह गायब हो जाएगा। डूबे जहाजों के मलबे से समुद्र को क्या खतरा है? समुद्र में पड़े मलबे से लगातार खतरनाक केमिकल रिस रहा है। जैसे दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान जो जहाज डूबे थे उनमें तेल, बम, कारतूस या ऐसे केमिकल थे जो तबाही मचा सके। हादसों के बाद जहाज पानी में तो समा गए, लेकिन उनमें टॉक्सिन का निकलना बंद नहीं हुआ। रिसर्च जर्नल फ्रंटियर्स इन मरीन साइंस ने साल 2022 में खुलासा किया कि इस मलबे से आर्सेनिक, निकल और पेट्रोलियम से लेकर विस्फोट करने वाले केमिकल निकल कर पानी में मिल रहे हैं। डूबे जहाजों की क्यों होती रहती है तलाश? इसकी अकेली वजह है जहाजों के साथ डूबा सोना। अमेरिकी सरकारी विभाग नेशनल ओशन सर्विस की माने तो समुद्र की तलहटी में करीब 20 मिलियन टन से भी ज्यादा सोना पड़ा हुआ है। इसकी कीमत $800 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो गई। ये इतना ज्यादा है कि इससे दुनिया में अमेरिका जैसे कई ताकतवर देश बनाए जा सकते हैं। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि कुल कितना सोना है या फिर कितनी कीमत का कीमती सामान
सामान समुद्र में खो चुका है। अक्सर बड़े डूबे हुए जहाजों के आधार पर इसकी गणना होती रही है। आमतौर पर ये लूटा हुआ सोना होता था जो गुलाम देशों से जीतकर यहाँ से वहाँ ढोया जा रहा होता था। डूबने के हर हादसे के साथ इसकी खोज शुरू हो जाती है, लेकिन अब तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकी है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके आभारी हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल हिंदुस्तान तक को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज हिंदुस्तान तक को फॉलो जरूर करें। इसी तरह की और महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहिए हिंदुस्तान तक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।